तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नेशनल इनकम का। इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है बिकॉज इस बार के जो सैंपल पेपर है उसमें ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकलिटी को ज्यादा ध्यान पे रखे हुए बनाया हुआ पेपर है, इसलिए नेशनल इनकम में इस टाइप की क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सेकेंड, इसका जो पेपर में वेटेज है कम से कम 3 मार्क का है, तो 3 मार्क में इसका वेटेज बढ़ जाता है और बहुत ही इजी है। और मैंने ट्राई किया हुआ है कि इसके सारे जो क्वेश्चंस है वो मैंने एक में ही ले लिया है ताकि तुम्हें और कुछ करना नहीं पड़े। ये वीडियो देख लिया तो तुम्हारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएगा। पर इसको शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए जो मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि गुड्स क्या होता है। ठीक है, तो गुड्स 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा जो होता है वो तुम्हारा होता है प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जो हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदते हैं। जैसे अगर मैं कंज्यूमर हूं और मैं कुछ चीज खरीदता हूं तो मैं अपने को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदता हूं, उसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। और प्रोड्यूसर गुड्स किसे बोलेंगे? प्रोड्यूसर गुड्स जो बिजनेस में यूज करने के लिए होता है। अब प्रोड्यूसर 2 चीजें खरीदता है, एक खरीदता है कैपिटल गुड्स और एक खरीदता है इंटरमीडिएट गुड्स। अब कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या फर्क है? कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जो प्रोड्यूसर यूज करता है अपने प्रोडक्शन में, और इंटरमीडिएट वो गुड्स है जो प्रोड्यूसर खरीदता है बेचने के लिए। जैसे मैं समझा दूं, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर क्यों खरीदता है? ताकि उसको फिनिश गुड्स बना सके और वापस फिर क्या कर सके, वो रीसेल कर सके, राइट। और मशीनरी प्रोड्यूसर क्यों खरीदता है? ताकि वो बिजनेस में यूज करने के लिए हो, उसको बेचने के लिए नहीं होता, राइट। तो ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डू चेकआउट। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल गुड्स जो होता है वो गुड्स जो प्रोडक्शन में यूज करने के लिए होता है, फॉर एग्जांपल मशीनरी, है ना। और इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जो हम खरीदते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, और इसको हम ना ही नेशनल इनकम में लेते हैं ना ही डोमेस्टिक इनकम में लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि कभी ना कभी ये इंटरमीडिएट गुड्स या तो बन जाएगा कंज्यूमर गुड्स या तो आपको क्या बन जाएगा, कैपिटल गुड्स। मैं इसके इन डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, वो वीडियो देख लेना, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स हम ना नेशनल इनकम में लेते हैं ना ही डोमेस्टिक इनकम में लेते हैं, राइट। हम सिर्फ और सिर्फ कौन से गुड्स को लेते हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तीनों में एक बार फिर से बता दूं, कंज्यूमर खरीदेगा तो कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर खरीदेगा तो प्रोड्यूसर गुड्स। पर अगर प्रोड्यूसर वो खरीदता है यूज करने के लिए तो कैपिटल गुड्स, पर उसको खरीदता है बेचने के लिए तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो शुरू करते हैं देन एप्लीकेशन बेस्ड। अब एप्लीकेशन बेस्ड में सबसे पहला जो चीज इन्होंने, मैंने टाइप 1 क्वेश्चन से, तो टोटल मैंने टाइप 6 क्वेश्चन तक बनाए हैं आज के टॉपिक में। और एक और टॉपिक हो, एक और वीडियो होगा इसके ऊपर जिसमें हम पढ़ेंगे इन डिटेल अबाउट व्हाट यू मीन बाय डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फिर नॉर्मल रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इनके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो ये पहला वीडियो है उसका। अब पहला क्वेश्चन जो है वो है टाइप 1 क्वेश्चन जो पूछते हैं बार बार, पेमेंट ऑफ फीस, फीस पेड टू मैकेनिक, फीस पेड टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। ये टाइप के जो क्वेश्चन है इसका आंसर्स क्या होता है? क्या पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अब ध्यान से सुनो, फीस जब हम पे करते हैं, एक कंज्यूमर नहीं, एक प्रोड्यूसर जब वो फीस लेता है, राइट, वो फीस इसलिए लेता है ताकि वो उसको फिनिश गुड्स में यूज कर सके और वापस उसको क्या कर सके, रीसेल कर सके, है ना। जैसे हम रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, वो एक गुड्स हो गया। रॉ मटेरियल को जो खरीदते हैं वो एक गुड्स हो गया, तो जो गुड्स को क्यों खरीद रहे हैं? ताकि वापस हम उसको रीसेल कर सके। वैसे ही होता है फीस। फीस क्या होता है कि जैसे कोई सर्विस है, डायरेक्ट सर्विस है जो हमने खरीदी है ताकि हम फिनिश गुड्स में उसको यूज कर सके, और फीस को हम क्या ट्रीट करेंगे? इंटरमीडिएट कॉस्ट। उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? इंटरमीडिएट कॉस्ट। और मैंने अभी बताया कि इंटरमीडिएट कॉस्ट ना ही नेशनल इनकम में आएगा ना ही डोमेस्टिक इनकम में आएगा। तो इसका आंसर किस तरह से लिखना है? देखो, कम से कम 3 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा।
एक मार्क का वेटेज इस तरह से है कि आधा मार्क होगा यस और नो, कि आएगा कि नहीं आएगा, और दूसरा उसका रीजन। तो दोनों अगर एकदम प्रॉपर लिख दोगे तो तुम्हें एक मार्क 100% मिलेगा, और इस तरह के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो जो ये फीस वर्ड है, ये ऑब्वियसली ना ही नेशनल इनकम में आने वाला है, ना ही डोमेस्टिक इनकम में आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला? कि इसको हम इंटरमीडिएट कॉस्ट करते हैं, और इंटरमीडिएट कॉस्ट ना ही नेशनल इनकम में आता है, ना ही डोमेस्टिक इनकम में। इज दैट क्लियर? सेकेंड इज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय अ फर्म। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय अ फर्म को मैं क्या ट्रीट करूंगा? देखो, फर्म दो ही चीज खरीदता है, एक खरीदता है कैपिटल गुड्स, और दूसरा जो खरीदता है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर इसको मैं क्या ट्रीट करूं, कैपिटल ट्रीट करूं या इंटरमीडिएट? तो इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो आप कहाँ यूज करते हो? प्रोडक्शन में यूज करते हो। इसको क्यों खरीदते हो? ताकि फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। सेकेंड, इसको हम जनरली ट्रीट करते हैं फिक्स एसेट्स, इसको हम फिक्स एसेट ट्रीट करते हैं। इसको हम जनरली क्या ट्रीट करते हैं? रॉ मटेरियल। अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम की है, क्या आप उसको फिक्स एसेट ट्रीट कर सकते हो? सर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, इसको मैं कैसे फिक्स एसेट ट्रीट करूं? तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? इसको मुझे इंटरमीडिएट कॉस्ट ट्रीट करना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने इसको इंटरमीडिएट कॉस्ट ट्रीट कर लिया, ये मेरा नेशनल इनकम में भी नहीं आएगा, ना ही डोमेस्टिक इनकम में आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया। राइट? बहुत ही सिंपल है यार, फर्म के पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप उसको कैपिटल गुड्स ट्रीट करो या तो इंटरमीडिएट। अब कैपिटल इसलिए ट्रीट नहीं करता बिकॉज कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट्स इन नेचर। अब इलेक्ट्रिसिटी जो आप कंज्यूम करो, क्या उसको फिक्स एसेट ट्रीट कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, इसलिए आपको इसको इंटरमीडिएट कॉस्ट ट्रीट करना पड़ेगा, ना ही नेशनल इनकम में आएगा, ना ही डोमेस्टिक इनकम में। Last is purchase of uniform by a nurse. A purchase of uniform by a nurse, it is treated as raw material. Obviously, it is treated as intermediate cost. Again, not form part of national income or domestic income. तो ये हो गया टाइप 1 क्वेश्चन, जिसमें बेसिकली फीस, इलेक्ट्रिसिटी, परचेज ऑफ यूनिफॉर्म, ये तरह के ऐसे नेचर है जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि देखो फीस हो तो बाय डिफॉल्ट समझ लो इंटरमीडिएट कॉस्ट है, पर जब इलेक्ट्रिसिटी हो, वेजेस पेड हो, तो आपको सोचो क्या उसको कैपिटल गुड्स ट्रीट कर सकते हैं? क्या मैं उसको फिक्स ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन क्या बचा? इंटरमीडिएट। और जैसे आपने इंटरमीडिएट ट्रीट कर दिया, उसको ना नेशनल इनकम में लेंगे, ना ही हम डोमेस्टिक इनकम में। इज दैट क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम आते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस पे। अब टाइप 2 क्वेश्चंस ये है, थोड़ा सा ये हमारा इनकम मेथड का कॉन्सेप्ट है, जो मैं बता दूं। अगर इनकम मेथड अगर तुम्हें याद हो, अगर इनकम मेथड तुम्हें याद हो, तो इनकम मेथड में पहला आता था कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, दूसरा आता था ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा आता था मिक्स्ड इनकम। अब कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में वो सभी चीजें आएगी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। कुछ भी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा वो आएगा, चाहे वो सैलरी दे, चाहे वो वेजेस दे, चाहे वो बोनस दे। अच्छा, बोनस तो फ्री में, तो क्या उसको हम ट्रांसफर इनकम ट्रीट नहीं करेंगे? देखो, ट्रांसफर इनकम इसको ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज एम्प्लॉय को जो बोनस मिलता है उसने अच्छा काम किया इसलिए मिलता है। तो जब मैंने काम किया मतलब मैंने कुछ रियल फ्लो प्रोवाइड किया, तो उसके अगेंस्ट मुझे मनी फ्लो मिला है, तो उसको भी मैं एज अ ट्रांसफर इनकम ट्रीट नहीं करूंगा। राइट? तो पहले मैं समझा दूं कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस क्या है, बिकॉज ये समझोगे तो ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दो चीज है। अब फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में ये फर्क है कि फैक्टर इनकम में दोनों चीज होती है, रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों होता है, वही ट्रांसफर इनकम में सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर एक पर्सन है जो एक काम करता है, सैलरी दे, वेजेस काम करता है, और उसकी कंपनी उसके अगेंस्ट उसको सैलरी देती है, तो राइट, इसे हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। क्यों? क्योंकि यहाँ रियल फ्लो भी हो रहा है कि मैंने कुछ काम भी किया और उसके अगेंस्ट मुझे मनी मिला। पर अगर मेरे पापा मुझे पैसे देते हैं 15,000 रुपए, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, 15,000 रुपए खुश रह, क्या मैंने उनके लिए कुछ काम किया? नहीं, मुझे ऐसे ही पैसा मिला, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। राइट? जिसमें सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो होता है। ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में ट्रीट नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखो इसमें मैंने कुछ काम नहीं किया है, मुझे सिर्फ पैसा मिला है। और फैक्टर इनकम वो इनकम है जो हमारे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में आएगा। ठीक है? अब यहां जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, ध्यान से सुनो, जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा सर्विस,
वो तो ऑब्वियस की बात है कि वो कुछ काम करता है तभी अगेंस्ट मिलता है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो रेंट फ्री अकोमोडेशन। आपको क्वेश्चन में बार बार इस तरह से दिया जाएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्री ड्राइवर प्रोवाइड किया। देखो फ्री में कोई प्रोवाइड नहीं करता है, मैं काम कर रहा हूं इसलिए मुझे दे रहा है, इसलिए ऑब्वियस की बात है इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, फैक्टर इनकम, और ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में आएगा एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस की बात है फ्री में देने वाले बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी बात कि अगर, ध्यान से सुनना, ये अगर कोई भी गिफ्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे, कोई भी गिफ्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे ऑन अ पर्टिकुलर ओकेशन, ओकेशन मतलब क्या, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ऐसी सिचुएशन में उसको मैं ट्रांसफर इनकम ट्रीट करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आप काम नहीं कर रहे हो, उसके लिए मैं पैसा नहीं दे रहा हूं। इट इज बिकॉज ऑफ सम स्पेशल ओकेशन एम्प्लॉयर खुश होता है और एम्प्लॉय को फ्री में प्रोवाइड करता है, तो ऐसी टाइप की इनकम को मैं ट्रांसफर इनकम ट्रीट करूंगा। ध्यान से सुनो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे, सैलरी दे, बोनस दे, फ्री में कुछ भी दे, आएगा, बट अगर स्पेशल ओकेशन पे देगा तो नहीं आएगा। तो चलो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप 2 के। तो सबसे पहले है बोनस गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, क्या आएगा, ऑब्वियसली आएगा। क्या ट्रीट करेंगे हम इसको, क्या ट्रीट करेंगे इसको हम लोग, कम पार्ट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में आएगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्री है तो कंफ्यूज मत हो, रेंट फ्री अकोमोडेशन फ्री नहीं होता है, एम्प्लॉय काम करता है इसलिए उसको मिलता है, और क्योंकि उसको उसके काम के अगेंस्ट मिलता है, ये भी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में आएगा। और तीसरा, थर्ड इज गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ऑन इंडिपेंडेंस डे। देखिए स्पेशल ओकेशन आ गया, जैसे ही स्पेशल ओकेशन आ गया इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, ट्रांसफर इनकम, इसको ट्रीट करेंगे ट्रांसफर इनकम, और ना ही ये डोमेस्टिक इनकम में आएगा ना ही नेशनल इनकम में आएगा। क्लियर? सो ये ऑब्वियसली क्लियर हो चुका है कि देखो कोई स्पेशल ओकेशन हो तो ही नहीं आएगा, अदरवाइज रेगुलरली कुछ भी दे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वो आने वाला है। अब तीसरी बात करते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस। अब टाइप 3 क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझते हैं। टाइप 3 जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, यहां बात करने वाले लोन, लोन देने वाला बैंक होता है जनरली, इसमें तीन पार्टी होगी, एक बैंक होगा, एक इंडिविजुअल होगा और एक फर्म होगा। हम किसको लोन दे रहे हैं उसका पर्पस क्या है वो मैटर करता है, क्या हमें नेशनल इनकम में लेना है या नहीं। अगर बैंक लोन तो फर्म को देता है तो फर्म ऑब्वियस की बात है हमेशा पैसा किसके लिए यूज करेगा, बिजनेस पर्पस के लिए। बिजनेस पर्पस के लिए मतलब कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, और जब कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए होगा तो ऑब्वियसली ये जीडीपी में आएगा। पर अगर बैंक किसी लोन इंडिविजुअल को देता है तो इंडिविजुअल को अगर बैंक लोन देगा तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल उसको यूज करेगा कंजम्पशन पर्पस के लिए, उसको बिजनेस पर्पस के लिए नहीं यूज करता। और जब आप इंडिविजुअल कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करेगा, इसको ना ही हम जीडीपी में लेंगे ना ही हम डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यूज करना है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए। स्पेसिफिक वर्ड है प्रोडक्शन पर्पस के लिए। जब आप प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करोगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा, अब तीसरा, अगर कोई लोन बैंक को दे दो, क्या वो पर्सनल पर्पस होगा या प्रोडक्शन पर्पस होगा? ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन पर्पस होगा। क्यों? क्योंकि बैंक भी अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं, वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता है, इसलिए उसको भी हम क्या ट्रीट करेंगे, प्रोडक्शन पर्पस। तो कंक्लूड क्या है, लोन अगर इंडिविजुअल को दिया तो कंजम्पशन पर्पस नहीं आएगा, बाकी फर्म को देते हो तो आएगा, बैंक को देते हो तो आएगा। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू इंडिविजुअल। ध्यान से सुनना, अपने को देखना है लोन किसने किसको दिया, इंटरेस्ट पे का नहीं देखना है। अब अगर इंटरेस्ट, वन सेकेंड गाइस, आई जस्ट डिलीट, कुछ पार्ट डिलीट कर लेता हूं। ओके, अब इंटरेस्ट किसने पे किया, ध्यान से देखो, बैंक ने इंटरेस्ट पे किया इंडिविजुअल को। तो ध्यान से सुनो, लोन किसने किसको दिया, ऑब्वियसली इंडिविजुअल ने बैंक को लोन दिया। अब अपने को देखना है, इंडिविजुअल ने बैंक को लोन दिया, बैंक किस पर्पस के लिए लोन यूज करेगा, ऑब्वियस की बात है सर, प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करेगा। नेशनल इनकम
और डोमेस्टिक इनकम में आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके। अब इंटरेस्ट पेड बाय इंडिविजुअल ऑन कार टेकन फ्रॉम बैंक, अब उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया मैं समझाता हूं। अब अगर लोन दिया है, इंडिविजुअल ने इंटरेस्ट पे किया है बैंक को, तो लोन किसने किसको दिया होगा? बैंक ने इंडिविजुअल को दिया लोन। अरे भाई, अगर बैंक ने इंडिविजुअल को लोन दिया है तो इंडिविजुअल यूज किस पर्पस के लिए करेगा? कंजम्पशन पर्पस। और जैसे ही उसका रीजन मिल गया हमें कंजम्पशन पर्पस के लिए करेगा, तो ना ही नेशनल इनकम में आने वाला है, ना ही डोमेस्टिक इनकम में आने वाला है। इज दैट क्लियर? सिंपल, बहुत इजी है। इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू बैंक, अरे दोनों इंटरेस्ट फर्म ने बैंक को पे किया, तो बैंक ने फर्म को लोन दिया, और फर्म किसके लिए यूज करता है? प्रोडक्शन पर्पस। तो खत्म बात, आएगा। लोन गिवन बाय बैंक टू फर्म फॉर पर्सनल पर्पस। अच्छा, यहां क्लियरली लिखा है लोन बैंक ने दिया है फर्म को, पर फर्म ने इसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है। क्या आएगा? अभी तक तो हमने ये पढ़ा सर, कंजम्पशन पर्पस हो तो नहीं आएगा, प्रोडक्शन पर्पस हो तो ही आएगा। ये थोड़ा सा ट्रिक है। अब सीबीएसई आपको इस तरह से गुमराह कर रही है। आपको ये कहना चाहती है कि फर्म अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करेगा, पर फर्म का पर्सनल पर्पस है क्या? फर्म तो बनता ही है बिजनेस पर्पस के लिए। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। फर्म ऑब्वियसली उसको बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज करेगा, इसलिए वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में आएगा। चाहे वो जरूर पर्सनल पर्पस लिखा हो, पर फर्म का कोई पर्सनल पर्पस नहीं होता। अच्छा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग बाय जनरल गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट अब क्या बात करें सर, आपने तो तीन ही पार्टी बोली थी, तो अब ऑब्वियस की बात है जो चौथी पार्टी है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट भी लोन यूज करता है फॉर ऑब्वियसली प्रोडक्शन पर्पस, कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज यूज करने के लिए, तो नेशनल इनकम में आएगा। पर अगर गवर्नमेंट इसको यूज करता है कंजम्पशन पर्पस, तो नहीं आएगा। और हमें कैसे पता चलेगा? अगर कुछ नहीं मेंशन है तो हमें अज्यूम करना है कि उसको प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज किया है, और इसको हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में लेंगे। क्लियर? तो ये इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब हम टाइप 4 क्वेश्चंस पे आते हैं। अब ये टाइप 4 क्वेश्चन जो है बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमने अभी बात की, देखो गुड्स में ये रहा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो पार्ट होता है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम है। इसी के रिलेटेड टाइप 4 क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, कुछ खास है नहीं। परचेज ऑफ कार बाय फर्म। अच्छा ध्यान से सुनो, फर्म ने कार परचेज की है, याद रखो फर्म ने कार परचेज की, उसको बेचने के लिए करता है कि यूज करने के लिए? ऑब्वियसली यूज करने के लिए। क्या मैं इसको फिक्स एसेट ट्रीट करूंगा? हाँ सर, इसको फिक्स एसेट ट्रीट करोगे। तो ऑब्वियस की बात है कि इसको मैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में लूंगा, बिकॉज इसको मैं क्या ट्रीट करने वाला हूं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सिंपल। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय फर्म, अब भी बताया नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम क्या ट्रीट करते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अभी बताया मैंने जस्ट। परचेज ऑफ टैक्सी। अच्छा, टैक्सी जो टैक्सी ड्राइवर खरीदता है, उबर जैसा खरीदता है, वो बेचने के लिए खरीदता है कि यूज करने के लिए? ऑब्वियसली यूज करने के लिए। और यूज करने के लिए उसको फिक्स ऐसे ट्रीट करता है, हाँ, तो ऑब्वियसली ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में आएगा। एडिशन ऑफ स्टॉक। अब एडिशन ऑफ स्टॉक जो है, स्टॉक को भी हम ट्रीट करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये याद करना है। एडिशन ऑफ स्टॉक भी हम उसको इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं, इसलिए ये भी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में आएगा। तो ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। चौथा, परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर, अगेन कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आएगा। मशीनरी फिक्स एसेट से आएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है दैट इज रिगार्डिंग ट्रांसफर पेमेंट्स, कि भाई डोनेशन दिया, फ्लड विक्टिम्स को दिया, क्या ये सब आएगा कि नहीं? अब पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछते रहते हैं। अच्छा देखो, कॉर्पोरेट टैक्स कैसे आएगा? देखो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, या कोई भी टाइप का टैक्स में होता क्या है? ये देखो, इसकी इनकम 5 लाख है, तो इसके ऊपर इसने 1.5 लाख का टैक्स इसको पे किया सरकार को, तो यहां मनी फ्लो हुआ। हाँ सर, मनी फ्लो तो हुआ। एक और जन है बेचारा, कुछ भी नहीं कमाता, तो इधर से कोई भी मनी फ्लो नहीं हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, जो पर्सन ए जिसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, इसे टैक्स पे किया, तो क्या सरकार की तरफ से अलग से फायदा मिला इसको?
इसको भी वही रोड एक्सेस करने को मिलेगा जो इसको मिल रहा है, इसको भी वही डैम एक्सेस करने को मिलेगा जो इसको मिल रहा है, इसको भी वही ब्रिजेस एक्सेस करने का मिलेगा जो इसको मिलेगा। दोनों के लिए फैसिलिटी सेम है। तो जो इसने अलग से पे किया उसके अगेंस्ट इसको कोई भी रियल फ्लो नहीं मिल रहा, और जब इसको कोई रियल फ्लो नहीं मिल रहा तो इसके लिए हम क्या ट्रीट करेंगे, इसको ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट। क्यों? अगर पेमेंट वर्ड लिखा है तो ट्रांसफर पेमेंट लिखना, और अगर इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट। और ट्रांसफर पेमेंट हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में नहीं लेते। इज दैट क्लियर? सिंपल है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फ्लड विक्टिम्स। अच्छा, फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल केरला, अब केरला में फ्लड हो गया, केरला में फ्लड हुआ और इसके लिए दुबई से बहुत ज्यादा पैसा आया, मतलब मनी फ्लो हुआ। ये क्यों आया? ताकि दुबई वाले मदद करना चाहते हैं, वहां के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। कोई अलग से मैं कोई रियल फ्लो दे रहा हूं इधर नहीं दे रहा हूं, तो ऐसे टाइप को हम क्या ट्रीट करेंगे, ट्रांसफर इनकम, और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। सेम चीज ग्रांट एंड डोनेशन, स्कॉलरशिप मिलना भी उसको हम ट्रांसफर इनकम ट्रीट करते हैं, और एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स कुछ भी हो आने वाला नहीं है, उसको हम ट्रांसफर इनकम ट्रीट करेंगे। और ये कुछ एफ कैटेगरी का क्वेश्चन है जो थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, जो मैं समझा देता हूँ। वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स। अब शेयर्स जो है मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ना ही नेशनल इनकम में आता है ना ही डोमेस्टिक इनकम में आता है। तो शेयर्स कभी भी नहीं आएंगे, चाहे वो बोनस शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, इक्विटी हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नेशनल इनकम में नहीं आने वाला है। ये याद रखना, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। अच्छा, टेकिंग केयर ऑफ एजेड पेरेंट्स। अब ये थोड़ा सा ध्यान सुनना, इसमें गलती करते हैं रीजन लिखने में। होता क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूं, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, ये मेरे डैड है और ये मेरे मॉम है, इनकी मैं सेवा कर रहा हूं, ध्यान रख रहा हूं, मतलब रियल फ्लो हो रहा है ना। पर क्या यहां से मनी फ्लो होगा? यार मैं अपने पेरेंट्स से थोड़ी पैसा लूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर रियल फ्लो हुआ तो नेशनल इनकम में तो आना चाहिए, क्योंकि मैंने एक सर्विस प्रोड्यूस की है तो जीडीपी में आनी चाहिए। पर प्रॉब्लम है कि हम इसलिए इसको नहीं ले पाते बिकॉज इसका कैलकुलेट करना, इसका एस्टिमेट करना कि क्या वैल्यू ऑफ सर्विस होगी, वो बहुत डिफिकल्ट है। Estimating the value of service is very difficult, and that is the reason I'm not taking in national income or domestic income. इसलिए ट्रांसफर इनकम नहीं है, यहाँ रियल फ्लो हुआ है, सिर्फ मनी फ्लो नहीं हो रहा। और रियल फ्लो हुआ है तो इसका मतलब इसको हम ट्रांसफर इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, इसको फैक्टर इनकम ट्रीट करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि इसकी वैल्यू हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, एंड दैट इज द रीजन हम इसको नहीं ले रहे। यहाँ गलती क्या करते हैं बच्चे, इसको हम ट्रांसफर इनकम ट्रीट कर लेते हैं। देखो ट्रांसफर इनकम नहीं है, रियल फ्लो हो रहा है, और जैसे रियल फ्लो होता है उसे हम फैक्टर इनकम ट्रीट करते हैं, राइट। पर इसको इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज इसको एस्टिमेट नहीं कर पा रहे क्या वैल्यू होगी, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स। ओल्ड एज पेंशन, अच्छा ये ओल्ड एज पेंशन अलग बात है। ओल्ड एज पेंशन क्या होती है कि सरकार, हमारे देश की जो सरकार है वो ओल्ड लोगों की मदद करना चाहती है, और इसलिए वो खाली मनी फ्लो दे रही है, राइट। और इससे हम ट्रांसफर इनकम ट्रीट करेंगे। क्लियर? अब एक्सपेंडिचर की कुछ खास बात आ जाते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रन बाय अ फैमिली, क्या ट्रीट करेंगे भाई? कंज्यूमर गुड्स है, किसका पार्ट होगा बताओ, किसका पार्ट होगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, क्योंकि सर कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर ने खरीदा है, प्रोड्यूसर ने नहीं। परचेज ऑफ कार बाय हाउस होल्ड, गलती से भी इसको कैपिटल गुड ट्रीट मत करना, हाउस होल्ड ने खरीदा है, कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर होगा तो किसका पार्ट होगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, एक और एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, जैसे पेमेंट ऑफ पुलिस सर्विस बाय गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट ने पुलिस सर्विस के लिए पेमेंट किया, तो क्या ये आएगा? पहली बात ऑब्वियसली आएगा, क्यों? क्योंकि सरकार ने पेमेंट किया, मतलब मनी फ्लो हो रहा है पुलिस डिपार्टमेंट को, तो पुलिस डिपार्टमेंट सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो रियल फ्लो भी हो रहा है, तो आएगा तो जरूर। पर किसका पार्ट होगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किसका पार्ट होगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वीडियो का हो जाता है। ये देखो, ये सीरीज 4 चल रहा है,
मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, पर ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम डिटेल्स हम समझेंगे कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है, और उसके रिलेटेड थोड़े जो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है। देखो ये एप्लीकेशन की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना मस्ट है, राइट। सो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज और देखना वीडियोस। थैंक यू।